सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन वाकिफ नहीं, सभी जानते हैं अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हुए। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज किया, या इलाहुल आलमीन, तूने मुझे नबुव्वत से सरफराज फरमाया, मुझे हुकूमत भी अता फरमा दे, मुझे हुकूमत भी अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इन्होंने एक चीज तलब की थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन चीजें लेकर भेज दिया। फरमान हुआ कि ए सुलेमान, ए हमारे भेजे हुए नबी, तुम तो एक चीज तलब कर रहे हो, हम तुम्हारे पास तीन चीजें भेज रहे हैं, इनमें से जिस चीज को चाहो पसंद कर लो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम तशरीफ लाए। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन चीजें भेजी हैं, आप इनमें से जिस चीज का चाहें अपने लिए इंतखाब फरमा लें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बयान करिए। हजरत जिब्रील अमीन बयान करते हैं कि पहली चीज जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए बतौर तोहफा भेजा है, इंतखाब करने के लिए भेजा है, उनमें से पहली चीज दौलत है। दौलत। फरमाया दूसरी चीज हुकूमत है, और तीसरी चीज इल्म है। आपने हुकूमत का मुतालबा किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान वो है कि वो अपनी शान के तहत आपको सिर्फ हुकूमत की हद तक महदूद नहीं कर रहा है, बल्कि आपके पास तीन चीजें भेज रहा है। अब आप इनमें से जो चीज भी चाहें पसंद फरमा लें। तारीख बताती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी बताती है कि वो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने हुकूमत तलब की थी रब तआला से, जब तीन चीजें आती हैं, उनमें इल्म भी है, उसके अंदर हुकूमत भी है, उसके अंदर दौलत भी है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के भेजे हुए उन तीन तोहफों में से आपने तीन चीजें भेजी। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे सुलेमान, आप इन तीन चीजों में से जिस चीज का चाहे इंतखाब फरमा लें। एक इल्म है, दूसरी हुकूमत है, और तीसरी दौलत है। तवज्जो फरमाएं। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हुकूमत के तलबगार थे, अब वो हुकूमत का इंतखाब नहीं करते हैं अपने लिए। वो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुजारिश कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे, तलबगार थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से हुकूमत के, अब वो पसंद करते हैं उन तीन चीजों में से इल्म को पसंद करते हैं। वहां पर हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, आपने तो हुकूमत का मुतालबा किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन चीजें आपके पास भेज दी। अब इन तीन चीजों में आपने तो हुकूमत से हटकर इंतखाब किया है, कहा आपने इल्म का इंतखाब किया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इरशाद फरमाया कि अरे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इसलिए इल्म का इंतखाब किया है, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जहाँ पर इल्म होता है दौलत वहीं पर होती है, जहाँ पर इल्म होता है हुकूमत वहीं पर होती है। अब ये एक वाकया नहीं है तारीख के अंदर के जिससे ये पता चलता हो कि इल्म की कितनी जबरदस्त अहमियत है। जरूरत ये इस बात की है कि जो इल्म के मैदान में कदम रखे, और सबको रखना चाहिए इल्म दीन के मैदान में कदम, सबको इल्म हासिल करना चाहिए। इसलिए कि इल्म दीन हासिल करना कोई सुन्नत या मुस्ताहब या नफली काम नहीं है, बल्कि इल्म दीन सीखने को फर्ज करार दिया गया। इतना इल्म सीखना कि जिससे
जायज और नाजायज की तमीज हो सके, हराम और हलाल का इम्तियाज हो सके, जिस इल्म के जरिए से आदमी अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाए, हराम और हलाल में तमीज कर सके, इतना इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। लेकिन उसके लिए जद्दोजहद की जरूरत होती है। तारीख उठाकर देखें आप, हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, तारीख की किताबों में आता है कि 17 साल तक आपने इल्म हासिल नहीं किया। 17 साल की उम्र के बाद हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म हासिल करने की इब्तिदा की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नेक नियति के तुफैल, सिद्क दिली की वजह से, इल्म से मोहब्बत की वजह से हजरत अल्लामा शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको तरगीब दी। आप बड़े ज़हीन हैं, आप बड़े ज़की हैं, आप इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जरिए से दीन में 4 चांद लगा देगा। तरगीब देने वाला भी ऐसा हो तो नसीहत पर अमल करने वाला भी ऐसा हो। एक वक्त वो आया कि वही इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उलमा बयान करते हैं कि 5 लाख हदीसें आपको अज़बर याद थी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को 5 लाख हदीसें अज़बर याद थी और 80 लाख मसाइल का आपने जवाब अता फरमाया। 80 लाख मसाइल का हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब इनायत फरमाया। ये वो इमाम आज़म हैं, एक तरफ इल्म लाजवाब, दूसरी तरफ इबादत लाजवाब, तकवा लाजवाब। तशरीफ लाते हैं शागिर्दी इख्तियार करने के लिए इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तवज्जो फरमाएं, बाअदब होकर हजरत की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया, सरकार आप मुझे अपना शागिर्द बना, मुझे भी इल्म दीन सिखा दीजिए, मुझे भी फिक़ह का, हदीस का इल्म सिखा दीजिए। आपने उनको देखा, बगैर रीश थे, बिना दाढ़ी मूंछ वाले थे, और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये तरीका था कि आप बिना रीश बिना दाढ़ी मूंछ वाले को शागिर्द नहीं बनाते थे। ये भी आपके तकवे की दलालत है, ये बात भी आपके तकवे पर दलालत करती है। आपने टाल दिया, इसरार किया, बज़िद हो गए, कहने लगे कि हजरत मुझे आप शागिर्द बना लें। आपने ये बात उनसे कहना मुनासिब नहीं समझी कि मैं बगैर दाढ़ी मूंछ वाले को अपना शागिर्द नहीं बनाता हूँ। जब वो ज्यादा इसरार करने लगे तो इरशाद फरमाया कि तुम हाफिज़े कुरान हो या नहीं? उन्होंने कहा मैं हाफिज़े कुरान तो नहीं हूँ। इरशाद फरमाया हम बगैर हाफिज़े कुरान को अपना शागिर्द नहीं बनाएंगे। कितने खूबसूरत पैराए में समझा रहे हैं, दिल शिकनी भी ना हो और बात भी बन जाए। जब ये बात सुनी हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो आपके शागिर्दों में बहुत ही चहीते शागिर्द हैं, जिन्होंने फिक़ह की तदवीन की है, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह मायूस नहीं होते हैं, बल्कि वहां से उठते हैं और उठने के बाद में हिफ्ज़ कुरान पाक करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। और ऐसी जद्दोजहद करते हैं, सुबह है तो कुरान पढ़ रहे हैं, दोपहर है तो कुरान पढ़ रहे हैं, शाम है तो कुरान पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं तो कुरान पढ़ रहे हैं। धुन होना चाहिए, लगन होना चाहिए। इसीलिए तो कहा है मन जद्दा वजदा,
जिसने कोशिश की उसने पा लिया। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ एक हफ्ता हुआ था, सिर्फ एक हफ्ता, दोबारा तशरीफ लाते हैं और हाजिर होने के बाद में हजरत की खिदमत में उसी तरह से दो जानू होकर बैठ जाते हैं। तवज्जो फरमाएं, दो जानू होकर बैठ गए और बैठने के बाद में अर्ज करते हैं कि हजरत मुझे शागिर्द बना लीजिए, मुझे शागिर्द बना लीजिए। आपने इरशाद फरमाया कि आपसे मैंने अर्ज किया था, मैंने कहा था कि आप हाफिज़े कुरान होकर आइए, हम बगैर हाफिज़े कुरान को अपना शागिर्द नहीं बनाते। तो कहने लगे कि हजरत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हिफ्ज़ कुरान कर लिया है, मैंने अल्लाह के करम से आपकी दुआ से हिफ्ज़ कुरान कर लिया है। हैरत में पड़ गए, पूछने लगे कि ये बताइए कि एक हफ्ता भी नहीं हुआ है आप आए थे तो हाफिज़ कुरान नहीं थे, अब आप कह रहे हैं कि मैं हाफिज़ कुरान होकर आया हूं। तो कहने लगे कि हजरत सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अल्लाह की मेहरबानी ने और आपकी दुआओं ने मुझे एक हफ्ते में हाफिज़ कुरान बना दिया। ये होती है कोशिश, ये होती है लगन। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये जद्दोजहद, ये कोशिश आज भी अगर हमारे अंदर आ जाए, ज़हानत की कमी नहीं है, दिमाग की कमी नहीं है, सलाहियतों की कमी नहीं है, लेकिन उस सलाहियत को बरूए कार लाया जाए, उस ज़हानत को काम में लाया जाए। हम ये देखते हैं कि जो पहले लोग थे उनके अंदर इतनी ज़हानत ज़ाहिरी एतबार से नजर नहीं आती थी, लेकिन आज हम मोबाइल को इस उम्र में नहीं चला पाते ठीक से, लेकिन एक बच्चा जो 5 साल का या 7 साल का है मोबाइल के हर फंक्शन को हमसे अच्छा जानता है। और जितनी आगे को वक्त गुजर रहा है उसके साथ साथ ज़हानत, ज़कावत बच्चा लेकर ज्यादा पैदा होगा। लेकिन यही ज़हानत जो मोबाइल में खर्च हो रही है, यही वक्त जो हमारा खेल कूद और तफरीह के सामान में गुजर रहा है, अगर यही वक्त तदरीस इल्म दीन में गुजरे तो 4 चांद लग जाए। अरे वो भी तो इंसान थे जो अभी आपने सुना, जिस तरीके से हजरत हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने सवाल किया कि हजरत ये बताइए कि आपको दर्जाए कुतुबियत कैसे हासिल हो गया, आपको दर्जाए गौसियत कैसे हासिल हुआ, उसके लिए आपने क्या किया है? तो आपने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मर्तबा कुतुबियत और गौसियत अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम मुदर्रिसीन को खुलूस और नेक नियति के साथ तदरीस इल्म की तौफीक अता फरमाए और हमारे तलबा के अंदर इल्म का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। ये इल्म एक ऐसी शय है कि जो मुमताज बना देती है, इल्म एक ऐसी शय है जो इंसान को इंसान बना देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।